नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर बुलंदशहर से है, जहां बिजली विभाग की मनमर्जी के विरोध में वीरेंद्र लोधी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। आगे खबर सूरजपुर से है, जहां खुलेआम धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर उन्नाव से है, जहां 50 लाख की लागत से ग्रामीण हाट बाजार के निर्माण कार्य का किया गया शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का धरना प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र लोधी के नेतृत्व में जहांगीराबाद बिजली घर पर हुआ। बिजली विभाग के 4 कर्मचारियों द्वारा किसानों के जबरन कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एसडीओ वजह को 3 घंटे बंधक बनाया गया। अगर 4 कर्मचारियों को तत्काल में सस्पेंड नहीं किया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। एसडीओ जहांगीराबाद ने तत्काल में लेटर जारी कर दिया है और 10 दिन का वक्त मांगा है कि ये 10 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिए जाएंगे। आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। आपका क्या नाम है और ये कल से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आदिशासी अभियंता जहांगीराबाद के कार्यालय पर, किस मुद्दों के लेकर चल रहा है? मेरा नाम सुनील लोधी, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। कल से धरना वीरेंद्र लोधी प्रदेश महामंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा। मैं आपको बता दूं, जहांगीराबाद के अंदर न्यू पाठक मोहल्ला है। राजकुमार वैभव गजेंद्र सिंह हमारे एक किसान हैं, जो कि 4 कर्मचारी माँ उनके घर पर पहुँचते हैं। उनका जबरन कनेक्शन काट दिया जाता, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी जाती है और 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन करके ये कहते हैं 5,000 रुपये दे दो वरना तुम्हारे खिलाफ नोटिस भिजवा देंगे 1,20,000 रुपये कुछ का, क्योंकि आप चोरी में पकड़े गए हो। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जावे। जो 4 कर्मचारी हैं, एक का नाम रियाजुद्दीन है, दूसरे का जुनेद है, तीसरे का जयप्रकाश है और एक का अरुण है। एक्शन और एसडीओ साहब और जेई साहब को हमने 2 घंटे बंधक बनाया। हमने उनसे पूछी, आखिरकार कर्मचारी भी अपने आप को जेई बताते हैं, एक्शन क्यों नहीं लिया जावे। उन्होंने इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव में लेटर बना दिया, 10 दिन का वक्त मांगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा, नहीं भारतीय किसान महाशक्ति आंदोलन करने को मजबूर होगी। जय जवान जय किसान। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सिराथू तहसील क्षेत्र के शहजादपुर गांव में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के आसपास गंदगी व साफ सफाई न होने की सूचना पर गुरुवार को सिराथू विधायक पल्लवी पटेल अपने काफिले के साथ शहजादपुर गांव पहुंची, जहां सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा की साफ सफाई करने के बाद माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सिराथू विधायक ने बताया कि शहजाद गाँव में प्राथमिक विद्यालय के सामने स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की कोई सुध लेने वाला नहीं है। गांधी जी की प्रतिमा की साफ सफाई के बाद उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का सुंदरीकरण का संकल्प लिया है। इस दौरान सिराथू विधायक ने आसपास मौजूद महिलाओं से मुलाकात कर हालचाल लिया। आज ये आप शहजादपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आए हैं, क्या मामला है? देखिए, राष्ट्रपिता के नाम से सब महात्मा गांधी जी को जानते हैं और जंग आज़ादी के दौरान जो उनका योगदान इस देश को आज़ाद कराने में रहा है वो किसी से भी अपरिचित नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज जहां हम खड़े हैं वहां पर जो मूर्ति है राष्ट्रपिता की, उस मूर्ति का जो आज वर्तमान में स्थितियां हैं वो ऐसी हैं। और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि वे एक प्राथमिक विद्यालय के सामने हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि इतिहास में राष्ट्रपिता ने क्या किया और उनकी क्या महत्ता है। और अगर किसी प्राथमिक विद्यालय के सामने हमारे ही महापुरुषों की तस्वीरें और मूर्तियां इतनी जीर्ण शीर्ण सिचुएशंस में रहेंगी तो हम अपने आगे आने वाले भविष्य को अपने स्वर्णिम इतिहास के बारे में क्या समझा पाएंगे और क्या ले पाएंगे। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, इस मूर्ति को हमने आज साफ़ किया है, माल्यार्पण किया है और ये संकल्प लेने आए हैं कि हम जल्द ही इसको बहुत बेहतर स्थिति में आपके सामने लाने का काम करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से सहकारिता विभाग द्वारा संचालित सोना जोड़ी लैब्स खाताधारी की जमा पूंजी भुगतान को लेकर मंत्री से प्रेस वार्ता में पूछा गया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ये घोटाले का मामला है, बिचौलियों का मामला है। सरकार नियम के अनुसार ही काम करती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम है। हम सिर्फ आवश्यक कार्यवाही के लिए यहाँ की जनता जो इससे क्षति पहुँची है वैसे लोगों को जो आवेदन दिया है, आवेदन की एक कॉपी जनप्रतिनिधि को भी देनी चाहिए। फिर उस पर हम लिखेंगे कि इतना दिन हो जाने के बाद भी खाताधारियों को अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ। घोटाला का मामला है, बिचौलिया का मामला है और ये चीज़ सारे लोग जानते हैं। सरकार नियम के अनुसार ही काम करती है।
हम कोई धारा नहीं लगा सकते। वो जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका ही करते हैं। हम सिर्फ उसको अगर तक कार्रवाई के लिए हम देते हैं और वैसा कार्रवाई चल ही रहा है। और मैं समझता हूँ यहाँ की जनता जो इससे जिनको क्षति पहुँचा है वैसे लोगों को जो उन्होंने दिया है, आवेदन दिया है, उस आवेदन का एक कॉपी देना भी चाहिए जनप्रतिनिधि की हैसियत से मुझे। फिर मैंने उसको फिर देखेंगे, दोबारा उसको हम लिखेंगे। इतना दिन हो जाने के बावजूद इसका अभी तक डिस्पोजल नहीं हुआ। तो जनता का भी काम होता है कि अगर एक बार में नहीं होता तो दोबारा उसका रिमाइंडर कर देना चाहिए, ताकि हमें भी बोलने की मौका मिले ताकि यहाँ पर काम का बंटवारा क्या है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो हमारा काम विधायिका का है, इसलिए मैं इस बात को आपके माध्यम से संज्ञान में ले रहे हैं। और जिन लोग इसमें प्रभावित हुआ है उन लोग का अगर हमें आवेदन दे तो निश्चित तौर पर सरकार के ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं, उस पर कार्रवाई करें। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर पुलिस ने परशुराम गांव में खुलेआम धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती रात्रि को थाना रामानुजनगर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम परशुरामपुर का अमरजीत सिंह हाथ में तब्बल लेकर मारने पीटने की धमकी देकर तब्बल लहरा रहा है एवं घर में आग लगा देने की धमकी देकर लोगों को भयभीत कर रहा है। ऐसे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में रामानुजनगर की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, जहां अमरजीत सिंह पिता स्वर्गीय ननकू सिंह उम्र 37 वर्षीय हाथ में तब्बल लेकर लहराते हुए अपने भाई को मारने पीटने की धमकी देते हुए लोगों को भी भयभीत कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया और तब्बल जब्त कर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां ग्राम पंचायत मटुकरी में बृहस्पतिवार को मंडी परिषद द्वारा करीब 50 लाख की लागत से स्वीकृति ग्रामीण हाट बाजार के निर्माण कार्य का शुभारंभ विधायक बांगरमऊ श्रीकांत कटियार के करकमलों द्वारा भूमि पूजन उपरांत नींव की ईंट रखकर किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कुछ माह पूर्व हमने क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत जी से आग्रह किया था ग्रामवासियों के साथ कि हमारे यहाँ जो बाजार है उसका निर्माण कराएं ताकि जो है ग्रामीणों को सुविधा मिले। विधायक जी ने संज्ञान लिया, मंडी परिषद को लिखा, हम लोग गए वहां पर, आवेदन किया, प्रार्थना पत्र दिया, जिसके फलस्वरूप जो है आज हमारे यहाँ ग्रामीण बाजार का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विधायक जी ने बाकायदा भूमि पूजन करके आज हमारे यहाँ ग्रामीण बाजार का निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत आभार पूरे ग्रामीण वासियों की तरफ से। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि केंद्र में हिंदूवादी सरकार है, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी वहां की सरकारें हिंदुओं पर अत्याचार और भेदभाव की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक चर्चित IAS अधिकारी टीना डाबी ने राजस्थान में पाकिस्तान से आए हुए 40 हिंदुओं के घरों को ढहा दिया है। राजस्थान में 100 से लेकर 150 परिवार भीषण गर्मी में आज बेघर हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है, मगर उनकी सोच अब भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान सरकार द्वारा इस पर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अगले कुछ दिनों में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु अग्रवाल है। आज क्या मामला है जो आप देखिए साहब, ये भाजपाई सरकार और हिंदूवादी सरकार कहलाई जाती है केंद्र में, लेकिन राज्य में आज भी स्थितियां बड़ी ख़राब है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार है। वहाँ की एक IAS, चर्चित IAS टीना डॉबी, जिन्होंने एक अथर भाई से एक विवाह किया था और वो चर्चा में आई, तो इसी तरीके से चर्चा में बनी रहना चाहती हैं। अभी उन्होंने नया एक सुंदर काम किया है चर्चा का। पाकिस्तान से जो विस्थापित हमारे देश में आए थे हमारे हिंदू भाई, उनको उन्होंने जो है उनके 40 परिवारों को उन्होंने ढहा दिया उनके घर। करीब 100-150 लोग हमारे हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से आए थे, वो चिलचिलाती भी राजस्थान की धूप में सड़कों पर आ गए हैं। ये स्थिति हमारे देश के अंदर, देखिए हर धर्म के लिए बहुत सारे देश हैं, लेकिन हिंदू समाज के लिए केवल एक देश है, हिंदुस्तान। और जब कोई पाकिस्तान में प्रताड़ित है और अपने देश में आ रहा है और उसके संग ये व्यवहार होगा तो हमारा हिंदू कहाँ जाएगा। आज हमारे लोगों में आक्रोश है
और ये आक्रोश अब बहुत दिनों तक हम रोक नहीं पाएंगे। हमारे युवा बहुत नाराज़ हैं और अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो इस पर बड़ा कोई एक एक्शन हम लोग लेंगे आगामी 2-4 दिन में। आज आप किससे मिलने आए? आज हम महामहिम राज्यपाल अपने जो राजस्थान के हैं उनको ज्ञापन देने आए हैं। बरेली से सीनू संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। बरेली थाना इज्जतनगर क्षेत्र के विष्णु धाम कॉलोनी निवासी ओंकार सिंह थाना कोतवाली क्षेत्र के गली नवावान में कल अपनी दवा लेने गया था। उसी दौरान दवा लेकर वापस जाते समय एक युवक उनकी मोटरसाइकिल के पास आया और उनकी जेब में रखा पर्स लेकर रफू चक्कर हो गया। पर चोरी की घटना पास में लगे एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ओमकार सिंह ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश कर रही है। बरेली से सीनू संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। यूं तो अक्सर कई प्रकार के गैंग का नाम सुनने और देखने को मिलता है, लेकिन बस्ती जनपद में एक ऐसा गैंग सामने आया है जिसको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही संचालित करती थी और गैंग का नाम है वुमेन गैंग। ये गैंग सिर्फ और सिर्फ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देती है। पलक झपकते ही लोगों के गले से शातिर महिलाएं चैन को इस तरह उड़ा देती हैं कि अगले को पता ही नहीं चल पाता। इस वुमेन गैंग में कुल 4 महिलाएं शामिल थी जो चैन स्नैचिंग से लेकर माल को ठिकाने लगाने तक की सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठाती थी। मामला बस्ती जनपद के दुबौलिया थाने का है, जहां पर कुछ दिन पहले चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया था। पीड़ित के एफआईआर दर्ज कराने के बाद जब पुलिस ने मामले में तफ्तीश करना शुरू किया तो सारा का सारा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसमें चोरी की घटना को महिलाओं द्वारा कृत किए जाने का खुलासा हुआ था। दुबौलिया में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी जिसमें कुछ महिलाओं के नाम प्रकाश में आए थे। इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी। एसओजी और थाना स्थानीय की टीम द्वारा एक महिला जो मूल रूप से जनपद संतकबीर नगर की रहने वाली है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उस गैंग में टोटल 4 महिलाएं शामिल हैं और इन्होंने कुल 3 घटनाओं में होना अपना कबूल किया है। एक लालगंज की, एक पुरानी बस्ती की, एक दुबौलिया की। महिला को जेल भेजा जा रहा और शेष उसके अन्य जो महिला अभियुक्त उनकी तलाश जारी है। और कितनी महिलाएं इनकी गैंग में शामिल हैं जो इस तरीके इसके अतिरिक्त इसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इसमें कुल इसके अतिरिक्त 3 महिलाएं और शामिल हैं और उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। सारे डिटेल हमको मिल गई है और उनकी विषय की गिरफ्तारी की जाएगी। ये मूलतः कहाँ की रहने वाली? ये संतकबीर नगर जनपद के। बस्ती से सीनू संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के नेतृत्व में शहर के ट्रैफिक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस वाहन चेकिंग अभियान में 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारी एवं बिना हेलमेट व 4 पहिया वाहनों पर बिना सीट बेल्ट और गलत नंबर प्लेट कमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों को चेक किया गया। इस दौरान 205 वाहनों का 4,07,500 रुपये का ई चालान किया गया। साथ ही बिना हेलमेट चलने वाले 10 वाहन चालकों को हेलमेट खरीदवा कर सख्त हिदायत देकर बिना चालान किए छोड़ा गया तथा उन्हें जागरूक किया गया कि बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। चित्रकूट से सीनू संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुड़सराय में जमीनी विवाद को लेकर व्यक्ति द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है, जिसके बाद मृत व्यक्ति की पत्नी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? क्या घटना घटी है आपके साथ? हमारे पति प्लाट मांगने गए थे, उनके से धमकी दी मारने की। किसने दी धमकी? नाम बता दो सबको। लखन, दद्दू, कल्लू। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? लड़का को कहना फिर क्या हुआ इसके बाद? उनने हमें फोन करके बताई, फिर उनने फांसी लगा ली। कब लगा ली फांसी? प्लाट नहीं दिया। फांसी कब लगा ली? रात में। हम आते झांसी में। आप क्या चाहती हैं अब? न्याय चाहूँ तो हम प्लाट मिल जाए, प्लाट मिले या पैसा दें, कछू दें। ठीक। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।